मैं हूँ जयपुर में और आपको मिला रहा हूँ जयपुर के एक ऐसे लड़के से जो बॉम्बे आया और सपने पूरे किए। तो गाइस, सपने पूरे होते हैं, उसके एग्जाम्पल आशीष शर्मा जो जयपुर से मुंबई पहुँचे, मुंबई आए, इनको इनके सपनों की रानी भी मिली। आज दोनों मियाँ बीवी जयपुर में हैं और इनकी शादी हमने अपने शो में दिखाई थी, तो आज जयपुर में है इसलिए इनकी मुलाकात बनती है। तो आप दोनों को बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आपकी शादी हमने कवर की थी जयपुर में। तो सास बहू और बेटे हमारा शो आपके साथ जुड़ा हुआ है, अर्चना आशीष दोनों के साथ। तो एक बार फिर से डेजा वू फीलिंग, जयपुर आके अर्चना सबसे पहले जयपुर की बहू हैं आप, तो शादी की वो मेमोरीज ताज़ा हो जाती हैं यहाँ आते ही ससुराल आकर। हाउ इज़ द फीलिंग? इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्लिसफुल एंड हाँ, अभी आपने जैसे कहा कि शादी आपने कवर की थी और अभी बस 30 तारीख को 10 साल हो गए शादी को। थैंक यू। सो वी जस्ट कंप्लीटेड अ डेकेड टुगेदर। तो अब पता नहीं मैं सपनों की रानी हूँ कि इनको डरा रही हूँ, आई डोंट नो। 10 साल शादी टिक गई, वही सबसे बड़ा है ना आशीष। बट आई लव लुकिंग एट यू, बोथ ऑफ यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। मतलब आप दोनों किस तरह से काम कर रहे हैं, एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। तो एक सही गृहस्थी का एक बहुत बड़ा नियम होता है एक दूसरे के साथ हमेशा दुख सुख में रहना, एंड आई थिंक यू गाइस हैव डन दैट। तो 10 साल कैसा रहा सफ़र? अर्चना से पहली मुलाकात जब हुई थी, मुझे बताओ कहाँ मिले थे आप दोनों? हम लोग मिले थे बड़ोड़ा में, एंड आई वाज शूटिंग फॉर चंद्रगुप्त उस समय, और शी वाज शूटिंग फॉर अनदर शो, और वहाँ पे हम लोग मिले स्टूडियो में और वहाँ हमारी मुलाकात हुई। चूँकि हमने साथ में काम कभी नहीं किया, पर एक गहरी दोस्ती वहाँ से बनी, और फिर ऑब्वियसली बॉम्बे में फिर दोस्ती रोमांस में तब्दील हुई। और पर हमने ज़्यादा समय नहीं वेस्ट किया उस दौरान कोर्टशिप में कि हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। आई थिंक हम दोनों बहुत क्लियर थे, और जब हम मिले तो आई थिंक हम दोनों एक ऐसे ब्रिंक्स पे थे लाइफ के जहाँ पर भी बोथ आर वेरी क्लियर कि हम लोग ये सब करने आए नहीं हैं, और अगर किसी के साथ में अब अगर कोई रिश्ता निभाना है, दोस्ती भी करनी है, तो फिर इट विल कन्वर्ट इनटू मैरिज एंड अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप। क्योंकि शायद वो कहीं ना कहीं हम दोनों की वो एक जो परवरिश है वहाँ से हमारे अंदर आता है कि जो हमारी ब्रिंगिंग रही है वो ऐसी रही है। और आई थिंक इसीलिए जैसे आपने कहा कि 10 साल हो गए टिकी हुई है, तो वो टिकी रहेगी क्योंकि वो हमारे अंदर कूट कूट के भरा गया है। अर्चना, जीवन साथी जो होता है पति, उसके साथ रिश्ते जो आजकल जो सोकल हमारी इंस्टाग्राम जनरेशन में स्टोरीज की तरह रिश्ते बन गए हैं, लेकिन 10 साल आपने रहा, तो कैसे आशीष को देखा समझा? हाउ डू यू डिस्क्राइब हिम एज अ हस्बैंड, फ्रॉम अ बॉयफ्रेंड टू एन हस्बैंड? नाउ द जर्नी हैज बीन, शी इज जस्ट बीन द सेम। वो जब बॉयफ्रेंड थे, जब वो दोस्त थे, तो तब भी वो रोमांटिक थे। फिर वो जो बॉयफ्रेंड थे तब भी वो रोमांटिक थे। जब वो पहले साल हस्बैंड बने तब भी वो रोमांटिक थे, और आज 10 साल हो गए तो भी वो रोमांटिक ही है। तो वन थिंग जो मैं आशीष के बारे में कहना चाहूँगी, इज़ नॉट चेंज्ड एट ऑल। हिज लव हैज़ जस्ट ग्रोन एंड एक चीज़ जो मुझे भी ओवर द इयर्स रियलाइज़ हुई है, दैट ही इज़ अ मैन ऑफ हिज कमिटमेंट। वो जो बोलते हैं वो उन हर बातों पे वो टिके। उन्होंने जो शादी के पहले मुझे जो प्रोमिसेस किए थे, ही स्टक टू ऑल दोज प्रोमिसेस, एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट वेज। आपने इनको बतौर एक्टर भी एज इन योर प्रोडक्शन में काम किया है। हाउ डू यू सी हिम एज एन एक्टर? आई हर्ड ही इज, मैंने खुद देखा है इनको बहुत सारे शोज में, डिसिप्लिन टू द कोर। सो ही इज अ प्रोड्यूसर्स डिलाइट, डू यू थिंक सो? Yeah, absolutely. He's a writer's, producer's, director's delight, and I think he as an actor, very rarely this happens that his maximum friends from the industry are all technicians. So he's a very dear friend. Animesh is also the director of Siya Ke Ram, Prithvi Vallabh, एंड इनके जो बहुत और करीबी दोस्त थे वो सारे ही या तो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है, या तो डायरेक्टर है, या तो एडिटर है, या तो राइटर है। सो येस, ही इज़ एब्सोल्युटली डिलाइट, एंड एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो ही इज़ ग्रेट। हमेशा होम टाउन जो आते हैं ना, ये बेफिक्री का माहौल आता है। मैं अपने होम टाउन जाता हूँ तो जयपुर आके एक जो सडनली डू यू फील वेरी लिबरेटेड कि एक शहर में आके ना टेंशन खत्म हो जाता है, तो एक कैसा फीलिंग होता है जब यू एंटर योर होम टाउन? हाँ, वो तो होता है डेफिनेटली, और वो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी होती है, और वो एक अजीब सा आप फ्री हो, जो एक अजीब सा होता है ना, खुलापन आप महसूस करते हो। आई थिंक वो कहीं ना वो एक प्रोटेक्टिव शेयर, वो भी आपको लगता है कि आप एक अपनी जगह पर आए हो और आप यहाँ पर सेफ़ हो। तो वो जो एक सेफ्टी की फीलिंग, आई थिंक वो आपको खुलेपन का एहसास देती है, क्योंकि आपके पेरेंट्स यहाँ हैं, लोग हैं आप जिनको आप जानते हो, जिनका बचपन से बड़े हुए हो। और अर्चना भी हमेशा ये बोलती है कि फ़्लाइट में बैठते ही जयपुर के ना राजा बन जाते हो। ससुराल जयपुर के बारे में क्या कहोगे? जयपुर तो एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। मैं जब अपने लास्ट ईयर ऑफ मास कम्युनिकेशन में थी, तो मैं यहाँ पे जयपुर आई थी। मुझे शहर बहुत खूबसूरत लगा था। मुझे ये नहीं पता था कि यही शहर मेरा ससुराल बन जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही बस घूमने आई थी और मुझे बहुत खूबसूरत लगा था शहर। और उसके कई मतलब आई थिंक 5 साल में ये मेरा ससुराल बन गया है, और जब मैं आती हूँ तो मुझे बहुत ही
बहुत मज़ा आता है बिकॉज एवरी नाउ एंड देन हम कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। आशीष के जो यहाँ के दोस्त हैं वो मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस कराते ही कराते हैं। सो इट्स ऑलवेज बीन वेरी लवली टू कम हियर। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आज हम आए, यहाँ बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी फिल्में हुई। हाउ डू यू सी जयपुर एंड सिनेमा का कनेक्शन, यहाँ पर जो इतने माननीय लोग भी आए हुए हैं और आपने इतनी अच्छी बातें आज की लोगों के साथ। अंशु मैम भी हमारे साथ हैं, जयपुर की बहुरानी और बेटे साथ हैं। तो जयपुर के ये दो रतन, बहुरानी बेटा, क्या कहेंगे आज एक पूरा परिवार जैसे राजस्थान का यहाँ पर आया है? बिल्कुल, जैसे ये फेस्टिवल भी हम एज एन कपल कह सकते हैं कि 1 और 1 11 मिलकर हम इसको पिछले 9 साल से चला रहे हैं। ये भी 1 और 1 11 हैं जो बहुत खूबसूरत कंटेंट हमारे इंडस्ट्री को दे रहे हैं। और जयपुर की बहुरानी इनको कहूँगी, और ये तो मुझे भाई ही लगते हैं। इनसे जब भी मेरी बात होती है तो ऐसा ही लगता है कि अपने किसी छोटे भाई से बात कर रही हूँ। तो जितना प्रेम से, जितना स्नेह से वो मेरे बुलाने पर हर बार आते हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है। जयपुर की बात चलिए तो बताओ कि अर्चना को तुमने क्या क्या खिलाया यहाँ पे, क्या क्या स्पेशल है अर्चना, मतलब क्या है, विच ऑल द प्लेसेस यू हैव टेकन यू, द हिडन, यहाँ पे खाने की चीज़ें क्या क्या है? ऑल द प्लेसेस, मैक्सिमम प्लेसेस हैव गॉन। वो एक जगह जो है वो क्या है, टॉक ऑफ द टाउन, क्या है, टीओटी। सो आई लव ईटिंग फूड देयर। सारी खाना सब कुछ। सबसे पहले आकर कचौरी खाती है। आज सुबह भी वही किया। तो क्या कहना चाहोगे आशीष अपने फैंस को? हमेशा योर सो मेनी फैंस, दे टैग अस ऑल द टाइम। शशि का नया प्रोजेक्ट आता है, पहले ही शुरू हो जाता है। सो व्हाट नेक्स्ट आफ्टर हिंदुत्व? बाय द वे हिंदुत्व भी यहाँ पर स्क्रीन हो रही है। सो व्हाट रिस्पॉन्स यू गॉट एंड OTT पे कब दिखेगी हिंदुत्व? हमारा ये भी प्रश्न है। एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट? देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हर साल हमें बुलाता है। हर साल हम यहाँ पे आते हैं बड़े प्रेम से, और जैसा कि अंशु जी ने कहा कि ये घर है हमारा, और हर साल हमारी फिल्म को ये बड़े स्नेह से यहाँ पर दिखाते हैं। और मैं चाहता भी यही हूँ क्योंकि मैं जब यहाँ से आता हूँ तो मैं जितना भी काम करता हूँ वो मैं वो करता हूँ इसी धरती को, ये क्योंकि मेरी परवरिश यहाँ हुई। तो जो भी कुछ मेरे अंदर है, जो भी कला मेरे अंदर है, यहीं से पनपी है। तो अगर मैं उस कला को किसी भी तरीके से वापस यहाँ ला पाऊँ, और जैसा हिंदुत्व हो या खेजड़ी हमारी फिल्म थी, वो भी यहाँ पर स्क्रीन हुई। हर साल उसे बहुत स्नेह मिला है, हमारे काम को बहुत स्नेह मिला है। और अच्छा लगता है जब आप अपने लोगों के बीच में वापस आते हैं और अपने लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने लोगों को, अपनी नई आने वाली जनरेशन को थोड़ा सा इंस्पायर कर पाएँ, या कोई राह दिखा पाएँ, या कुछ एक लीव दे पाएँ कि आप भी, अगर मैं कर सकता हूँ, मेरे जैसा कोई और कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई भी मध्यम वर्गीय स्मॉल टाउन लड़का लड़की इस फील्ड में आकर आराम से ये काम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हिम्मत, जज्बा और हौसला होना चाहिए आपके अंदर। अपने ऊपर भरोसा रखिए, पर्जर्व कीजिए, हो जाता है। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई फील कमिंग बैक टू राजस्थान अगेन एंड अगेन फॉर द फेस्टिवल एज वेल। एंड हर साल जब मैंने यहाँ पर फिल्में की हैं, बनाई और लेकर आया हूँ, उसमें मैंने एक चीज़ हमेशा रखने की कोशिश की है कि जो राजस्थान के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ मैं वापस दे पाऊँ। जैसे खेजड़ी थी तो वो यहीं पर हमने शूट की, यहाँ के लोकल कलाकारों को हमने उसमें काम दिया। जब हमने हमारा पहला टेलीविज़न शो किया, वो भी हमने राजस्थान में शूट किया, यहाँ के लोगों के साथ में शूट किया, यहाँ के कलाकारों को हमने काम देने की कोशिश की। तो जितना हमसे बन पड़ता है हम वो कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं छोटा था तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो मुझे यहाँ से बाहर जाना पड़ा और वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ी। तो आज अगर मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं छोटी मोटी कोई भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता हूँ, या हम लोग इस पोजीशन में हैं, तो हमें यहाँ आके वो चीज़ करनी चाहिए, और नई जनरेशन को एक छोटी सी कोई एक लीफ मिले कि हाँ वो यहाँ से बाहर जा सकते हैं। और सेम चीज़ आई थिंक अंशु जी भी करते हैं, सुमेंद्र जी भी करते हैं इस फेस्टिवल के थ्रू, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि लगातार यहाँ की पीढ़ी को, यहाँ के नए लोगों को, यहाँ के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म, एक नया पायदान या एक नई सीख, एक नई राह देने की कोशिश करती है। तो आई थिंक दे आर वेरी गुड ब्रिज बिटवीन मुंबई एंड राजस्थान, और यहाँ के कलाकार और वहाँ की संस्कृति और वहाँ के कलाकारों के बीच में बहुत अच्छा ब्रिज है जो ये फिल करते हैं, थ्रू आउट द ईयर फिल करते हैं, नॉट जस्ट विद दिस फेस्टिवल। बहुत अच्छा लगा जयपुर में। मुंबई में तो हमारी मुलाकात होती रहती है, जयपुर में आप सब लोगों के साथ, अर्चना के ससुराल कमिंग और सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू। ऑल द बेस्ट एंड यू रॉक। थैंक यू सो मच। थैंक यू।